उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने आप थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। कब बदलता है कोई
कोई बदलता है कि हमारे ख्याल बदलते हैं। हम जीवन में किताबें बदलते हैं, घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, परिवार बदलते हैं, और अब पश्चिम की दौड़ ने तो इतना बदल दिया, इतना बदल दिया कि आदमी कुछ पुराना रह ही नहीं गया। ध्यान रखना, सब कुछ नया बना लेना। नया बनाने की इतनी ओड़ हो गई, इतनी दौड़ हो गई कि हमारा वो ज़माना था कि हर बेटा बाप से पूछ के काम करता था। अब बाप को बेटे से पूछ के काम करना पड़ता है। हमारा बाप बेटे से ज़्यादा जानता था, आज का हर बेटा बाप से ज़्यादा जानता है। क्योंकि पश्चिम की दौड़ ने हमें सभ्यता वाले सिखा दिए, हमारी संस्कृति खो गई है। हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, और तुलसीदास कहते भी हैं, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले घर से 60 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें आपकी, 2 आंखें सामने वाले की, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली आपकी 10 जुड़ जाना चाहिए, और 32 दांत आपके 32 सामने वाले के 64 प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, और 30 करोड़ रोम तुम्हारे 30 करोड़ रोम सामने वाले के पुलकित हो जाना चाहिए। आजकल रहे क्या, जब भी कोई आता बोलते हलो, हमने कहा हला काय को, बेचारे को बैठने तो दे, और देखते ही बोलते हाय, हमने कहा इसको देखते ही देखते अफसोस काय को करने लगा। वैसे भी ओंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। तुम्हें हर जगह नकली होते होते मंदिर में नकली हो गए। अफसोस तो ये है, हर जगह नकली रखो तो चलेगा, मंदिर में भी तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, कितना झूठ बोलता है। यहाँ आता है तो भी ये सुपरमार्केट समझ कर आता है। यहाँ अच्छी से अच्छी चीज, यहाँ तो एक घर नहीं बना पा रहा है, यहाँ से स्वर्ग मांग रहा है, जैसे बुकिंग हो रही हो, और दूसरों के लिए नरक की बुकिंग कर रहा है। जरा सी गलती हो जाए, कोई से गंदोदक जमीन में गिर जाए, अपन कह दो बेटा अच्छे से, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हमने कहा पाप कोई छूत की बीमारी है कि जो पाप लग जाएगा, बात बात में पाप लग जाएगा। अरे पाप परिणामों की विकृति का नाम पाप है। मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि लोग मंदिरों के नाम पर लड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं सुनती हूँ कि धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। सोच कर देखना। लेकिन मुझे दुख होता है कि धर्म के नाम पर लड़ रहे होते तो धर्मात्मा बन गए होते, अभी तक के परमेष्ठी बन गए होते। जो प्रभु लड़ेंगे, जो लड़ेंगे वो तीर्थंकर बने हैं। एक ऐसे अजीब आदमी है कि मछली को जैसे कांटे में आटा लगा देते, इसलिए धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। हर जगह के पाप मंदिर में प्रक्षालित हो जाते हैं, लेकिन मंदिर धर्म के नाम पर किए गए पाप कहीं प्रक्षालित नहीं होते। हम बोले हम जैनी, न क्षत्रिय रहे, न ब्राह्मण रहे, न बनिया रहे, ना जाने कहाँ से एक और नस्ल पैदा हो गई। जैन तो वो थे जिनके अंदर जिनत्व हो, जिनके घर आत्मबल हो। हम कुनकुने पानी की तरह ना उबलते हैं ना जमते हैं। समझ गए? हम कोई काम ढंग से नहीं करते हैं। मंदिर में आते हो तो घर की याद आती है, घर जाती तो मंदिर की याद आती है। और इतने नकली हो गए, इतने नकली हो गए। कोई आता है तो बोले नाश्ता लाओ, नाश्ता। हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा क्या आएगा इसके घर। जब भी कोई आता है तो बोले चाय लाओ, चाय। हमने कही राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। इस चाय ने ही हमारे करोड़ों लोग मरवा दिए। चाय बेचे नहीं आए थे वो। और अभी भी आप खुश मत होना, लोग कहते चाय सुस्ती दूर करती है। हमने कही चाय घी तो सुस्ती लाती है, वो ना मिले तो सुस्ती आती है। ध्यान रखना, हमारी हर जड़ खोखली हो गई। हमने कहा जब कोई आता था तो औरतें ऐसी पैर दबाती थी, बहू बेटियां, कि थकान मिट जाती थी। आजकल ऐसे पैर दबाती है जैसे कि सास को छूत की बीमारी और बहू को बाई की बीमारी, उसके हाथ मुड़ते ही नहीं अगली के। कोई आता था तो हमारे दरवाजों पर लिखा होता था, आपको पता होगा, विभीषण के शिखर
उसके मंदिर की ध्वजा देखकर पहचान गए थे हनुमान की ये कोई श्रावक का घर है। आपके घर में आज कोई पहचान है क्या? घर घर पर जय जिनेंद्र के बोर्ड लिखे हैं, पधारो साहब, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या लिखा होता, वेलकम। हमने कही बैल के जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, उसे रख दो, इसे रख दो, खा लेता है। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, सनेर तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे? वो पहले ही चंदा निकाल कर आते हैं। पहले काली भी होती थी तो गोरी कही जाती थी, अब वो ऐसी लगती जैसे, आप सोचो कैसी लगेगी यदि कोई नाखून बड़े हों, ओंठ रंगे हों, बाल खुले हों, तो आप बताओ वो क्या लगेगी? वो दुल्हन लगेगी क्या, बहू लगेगी क्या? वो लगेगी कहीं से भूतनी चली आई। और आजकल तो ऐसे से सीन और होगा कि वो बंदूक लेके आती है और उल्टे सीधे गाने चल गए। तुम यदि मिल जाओ जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। हमने कही पागल है क्या? तू आएगी तब तो नाते बनेंगे तेरे, ननद जिठानी सास, ऐसे सब नाते बनेंगे। तू पहले ही कह रही तोड़ दूं। ध्यान रखना, हमें उल्टे सीधे गाने, आप सोचते हैं हमने उपवास कर लिया, हमने संयम कर लिया, हमने एकासन कर लिया, नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, ये छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो डॉक्टर भी छुड़ा देता है। तुम कितने बेईमान आदमी हो, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले जीने का तंत्र नहीं। भगवान के मंदिर में 10 रुपया डालते तो इतना ठोक के डालते कि लगता पूरी गट्टी डाल दी। और डॉक्टर के यहाँ 500 रुपया भी दिया तो और खून भी दिया तो बताओ कितने पागल हो। उससे कहो तुमने मेरा खून ले लिया, मुझे पैसे दे। डॉक्टर बोलता तो तुम्हें कोई शंका नहीं, मंदिर में 100 बात पहले सोचते हो, ये होगा नहीं होगा। अरे अजीब आदमी है। हमारे जीवन में विज्ञान ने संशय खो दिया। सोचना, लोग कहते भगवान नहीं आते, हमने कहा घर घर लंका घर घर लावम, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। माँ जब दूरदर्शन देखेगी तो क्या बेटा देव दर्शन करेगा? सोच कर देखना। आज माँ तो उन चरित्रहीनों के चरित्र देख रही, फिर कह रही राम पैदा हो जाए। मैं कहती हूँ कि प्रभु परमात्मा गर्भ में आए थे तो रत्न बरसे थे, आज पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान के काम में आ जाए। अब माँ बेड रेस्ट कर रही है तो क्या पहलवान पैदा होगा? और वो भी कैसे उल्टे सीधे बच्चों के सामने गाने गा रहे हो, कैसी बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप बताइए। शादी में शादी की सालगिरह मनवाते हो तो 50वीं शादी की सालगिरह, हमने कहा शमशान जाने के दिन आ रहे, शादी की सालगिरह ही मनाते रहोगे। और बच्चे को पहली बार मंदिर लाते हो तो बोले माता जी नमोकार मंत्र सुना दो, नमोकार मंत्र सुना दो। हमने कहा अरे 1-2 तो होने हैं, पहले 12 होते थे वो भी पुण्यशाली होते थे, आजकल 1 होता वो कंस जैसा पूरा बदला निकाल लेता है। माँ 24 घंटे उसके पीछे फिर रही, खाता नहीं। हमने कहा कुछ काम ही नहीं करता, खा खा के उसको गोबर गणेश बना दो। उसके सारे लीवर आदि सारे फंक्शन वस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या करेगा? क्योंकि घर के वास्तु सुधार लिए, दिल के वास्तु बिगाड़ लिए। हमारे यहाँ वो सृजन की कला थी कि शादी के पहले से सारी लोग प्रेम से, कोई चादर बुनता था, कोई कुछ करता, कुछ ना कुछ काम करते थे। त्योहार आते थे, महीनों पहले हमारे दिलों में दिवाली आ जाती थी। ऐसे भारत का आदमी 2 दिन पागल हो जाता है। एक दिन अपने पैसों में अपने हाथ से आग लगाता दिवाली के दिन, और एक दिन अपने पैसे से अपने और अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करता होली के दिन। वास्तव में हमें होली और दिवाली ऐसी नहीं मनाना है। वास्तव में अभी आपको हमने कहा कि गर्भ कल्याणक मनाए जाते थे। अरे आप लोग चिंता नहीं करो, देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। हमारे सामने मुनि श्री बैठे हैं। आप सोच सकते हैं इस युग में समाज और युवा वर्ग कितना बिगड़ गया, लेकिन आपको ऐसे अरिहंत बनने वाले प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है?
लोग कहते हैं आज सतयुग नहीं, हमने कही संत गए, इससे बड़ा सतयुग कौन होता है। क्योंकि एक तो संतों के पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है, सतयुग बन जाता है। देखिए आपको मैं वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि महावीर कीर्ति, जिन्होंने महावीर की कीर्ति फैलाई थी, जिनके माध्यम से इतनी महान संत परंपराएं, भले 3 परंपराएं हमारे यहाँ चली हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कोई परंपरा चली हो, हम अपने आप को तो ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। हम मुनियों को, हम सूरज को अंधा नापने क्या जाएगा, क्या देखेगा उसे, लंगड़ा पर्वत पर क्या चढ़ेगा। हम चारित्र जिनका खुद नहीं है, वो चारित्र वालों के लिए तराजू कौन सा लाएंगे। कुंद कुंद स्वामी कहते दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम विहारेणे। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने जीवन में संयम को लाना। आज पश्चिम की हवा ने हमारे परिवारों को कैसा बिखरा दिया। परिवारों में सुबह से चहक महकती थी, घर में आदमी लौटता था तो कोई कहता था चाचा जी आ गए, कोई कहता था पिताजी आ गए, कोई कहते ताऊ जी आ गए, कोई मामा जी, फूफा जी, पूरा संयुक्त परिवार होता था। लेकिन आजकल परिवार में लौटो तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने तो 2 ही प्राणी मिलते हैं, बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती है, आदमी फिर भाग के घर से चला जाता है। संयुक्त परिवार थे हमारे यहाँ, दिन में मिलने का मौका ही नहीं मिलता था, अपनी पत्नी तक से मिलने की इजाजत नहीं थी, बड़े छुप के ऐसे मिलते थे, अंधेरे में मिलते, ठीक से पत्नी की शक्ल ही नहीं दिखती थी, दिन भर वो घूंघट डाले रहती थी, रात को लाइट होती नहीं थी। और जब तक बुजुर्ग लोग घर के जग रहे हैं तब तक जा नहीं सकते, तभी तो प्रेम था, जितना समय मिलता था प्रेम। अब वो सुबह से शाम तक संडे के दिन घर ही पड़ा हुआ है। अब देख देख के ऊब जाती, कहती जाओ घूम के आओ, थोड़े बाहर तो जाओ, यहीं पड़े हो दिन भर। फिर भी हम लोग कह रहे सिंगल फैमिली मिलना चाहिए। अरे संयुक्त परिवार बनाना, नोट नहीं खाए जाते हैं। और वास्तव में जो धनी है, धन धन्य है जे जीव नरभव पाए, यह कारज किया। और आज आपके यहाँ चुल्लक जी का भी जन्मदिन है, क्योंकि कहते हैं वास्तव में हम जन्मदिन नहीं, क्योंकि गुरुओं की आपके तो जन्मदिन होते हैं। सुबह शाम में ढली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, बढ़ाना है बढ़ा लो, धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। आज के लोग ऐसे पागल हो गए, वो बर्थडे मनाते हैं, ध्यान रखना बर्थडे नहीं मनाना, हैप्पी बर्थडे मत बोलना। हमारे यहाँ तो रोज हैप्पी है, हम तो रोज मंगलाचरण करते हैं, हमारे यहाँ क्या हैप्पी है, बर्थडे नहीं, व्यर्थ डे गया। और कैसे पागल लोग सुबह से बच्चों को आज घर में मनाते तो क्या करते हो, मोमबत्ती जलाते हो फिर बुझा देते। हमने कि पागल से पागल भी ऐसा काम नहीं करे कि जला के बुझा दे। कोई मर जाता है तो अपन क्या कहते हैं, आज कुल दीपक बुझ गया उनके यहाँ का, तुम अपने बच्चों को आरती करने लाओ, छोटे बच्चों को लड्डू यानी मिल बांट कर रहने की शिक्षा दो, केक मत कटवाओ। और ऐसे चुल्लक जी भी संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महावीर कीर्ति जी महाराज की। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम